हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बिहार वेटरनरी कॉलेज पटना अलॉट हुआ है, तब आप ये वीडियो देखने आए हो। यदि ऐसा है तो सबसे पहले आप सबों को कांग्रेचुलेसन कि आपको बिहार वेटरनरी कॉलेज पटना अलॉट हुआ है। आज मैं इस कॉलेज के बारे में कंप्लीट बात करने वाला हूँ। कंप्लीट बात करने का मतलब है कि इस कॉलेज में आप कैसे पहुँच सकते हो, जब एडमिशन लेने आओगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे आपको, यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेगी, क्या इस कॉलेज का मेरिट है, क्या डिमेरिट है, कितनी फी लगती है, कितने सीट मैट्रिक्स है, मतलब कंप्लीट बात एक एक करके करने वाले हैं। आपको सारा जो भी मिथ इस कॉलेज के बारे में आपके माइंड में होगा वो सारा आज क्लियर हो जाएगा। आप पूरा वीडियो को ध्यान से लेक्चर मान लो 10 मिनट का और पूरा वीडियो को देख जाओ, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इस कॉलेज में आप पहुंच कैसे सकते हो। देखो, इस कॉलेज में पहुंचने के लिए आप पटना में कहीं भी आ जाओ, चाहे किसी भी बस स्टैंड में आ जाओ, किसी भी रेलवे स्टेशन पे आ जाओ। यदि आप वहां पहुंच जाते हैं, वहां से कहीं से भी आप राजा बाजार, बेली रोड या फिर आईजीएमएस का ऑटो ले लेना। कहीं से भी आप यदि इस तीनों जगह का ऑटो ले लेते हैं तो फिर आप मानो कि आप बिहार वेटरनरी कॉलेज पटना पहुंच गए। क्योंकि जैसे आप आईजीएमएस के पास उतरोगे, वहां पे जस्ट सामने में आपको एक रास्ता दिखेगा, बहुत संकीर्ण सा रास्ता होगा। उस रास्ते से आप 100 से 200 मीटर चलोगे, आपको बिहार वेटरनरी कॉलेज दिख जाएगा। ये तो पहला रास्ता हुआ। दूसरा रास्ता, आप कहीं से भी बेली रोड का ऑटो लो और बेली रोड के ऊपर एक ब्रिज जा रही है, ओवर ब्रिज, और एक नीचे से रास्ता जाता है। जो ओवर ब्रिज है वो जो ऊपर खड़ी है उसके नीचे बहुत सारे पिलर लगे हुए हैं, उस पिलर पे मार्किंग किया हुआ है। आप कहीं से भी बेली रोड आओ और पिलर नंबर 90 के पास पहुंचो। पिलर नंबर 90 के पास पहुंचने के बाद वहां से किसी भी ऑटो वालों को आप बोलोगे, आपको बिहार वेटरनरी कॉलेज पटना छोड़ देगा। ये हो गई पूरे पहुंचने की थी। अब आपको हम बताते हैं कि जब यहाँ आप पहुंचोगे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे। मैं डॉक्यूमेंट का लिस्ट यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। इस डॉक्यूमेंट के लिस्ट में 2-3 बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझ नहीं आएगी देखिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें एक लिखा हुआ है चेक स्लिप। चेक स्लिप क्या है, मैं इससे लास्ट वीडियो में चेक स्लिप कैसे डाउनलोड करने हैं वो कंप्लीट प्रोसेस बता चुका हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। अभी मैं आपको ये बता दूं ये चेक स्लिप होती क्या है। ये चेक स्लिप एक्चुअल में जब आपका अलॉटमेंट लेटर आता है उसी टाइम वेबसाइट पे ये एक लिंक अपलोड होता है। ये 2 पेज का एक पीडीएफ होता है, वो आपको बीसीसी के वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं। जब अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर रहे होते हैं उसी टाइम बीसीसी की वेबसाइट पे ये भी अपलोड होती है, आपको वहां से डाउनलोड करने हैं। डाउनलोड करने के बाद ये एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फॉर्म है, एक तरह समझ लो आप। ये आपको कॉलेज लेके आने हैं। इसका टोटल 3 कॉपीज आपको लेके आने हैं। ये क्या है ना कि जैसे आप नीट एग्जाम देने गए थे, आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ होगा, वही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रीचेक होता है आपके कॉलेज लेवल पे। जो भी आपको कॉलेज अलॉट होते हैं उसी कॉलेज में इसका फिर से एक बार चेकअप होता है, उसी के लिए एक फॉर्म भरा जाता है। उसी फॉर्म का नाम है बायोमेट्रिक चेक स्लिप या फिर ओनली चेक स्लिप। ठीक है, ये आपको बीसीसी की वेबसाइट से डाउनलोड करके लेके आने हैं। यदि आपको डाउनलोड करने का मेथड नहीं पता है, आप प्लीज मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए। इसे पिछले वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से डाउनलोड करके इसको बताया हुआ है। अभी इस वीडियो के बाद हम ये बायोमेट्रिक ये चेक स्लिप है, इसको कैसे फिल करने हैं ये भी हम फिल करके पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें एक बात है पार्टे पार्ट बी। पार्टे पार्ट बी में क्या है कि उसमें कुछ चीजें फिल करनी है जो आपको फिल करनी है, कुछ चीजें ऐसी है जो कि ऑफिस यहाँ आने के बाद ऑफिस लोग जो ऑफिसर्स हैं यहाँ के वो फिल करेंगे, आपको वो चीज फिल नहीं करना है। तो वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, आपको क्या क्या फिल करके आना है, क्या क्या यहाँ पे फिल किया जाएगा, आपको वो भी टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक बात और है कि जो सीएलसी है, माइग्रेशन है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये तीनों डॉक्यूमेंट किसी एक ही जगह के होना चाहिए। अगर आप यदि 12th के साथ साथ ये वेटनरी कॉलेज ले रहे हो तो आपके 12th का होना चाहिए। यदि आप किसी कॉलेज में पास लिए थे तो ये तीनों डॉक्यूमेंट उस कॉलेज के होने चाहिए। यानी कि लास्ट अटेंडेड जो भी आपका इंस्टीट्यूट रहा है, चाहे वो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, वहाँ के होने चाहिए। ध्यान रखिए कि ये आप बहुत सारे पेरेंट्स ये पूछते हैं कि कैरेक्टर मेरा 6 मंथ से पुराना हो गया, 1 साल पुराना हो गया, क्या वो वैलिड होगा? डेफिनेटली वैलिड हो, कोई डाउट नहीं है। यदि पॉसिबिलिटी है आप पुलिस स्टेशन से बना सकते हो, यदि आप नहीं बना पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आप 12 2 साल पहले के हो, 3 साल पहले के हो, आपका वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वैलिड होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके बाद ये भी डाउट है कि भैया गैप लिए तो गैप सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग, ये तीनों डॉक्यूमेंट के लिए आपको परेशान नहीं होने हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एडमिशन लेने आएंगे तो ये तीनों डॉक्यूमेंट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में नहीं आते हैं। इन तीनों डॉक्यूमेंट के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा एक्चुअल में, और इसका फॉर्मेट अलग अलग तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उस फॉर्मेट के रूप में आप उसी फॉर्मेट में आपको कुछ डाटा फिल करने होंगे,
अगर उस फॉर्मेट को कोर्ट से जाके एफिडेविट के रूप में आपको बनवा के लाने होंगे उसी फॉर्मेट को, ठीक है। आप यदि अपने घर से बनवा के भी गैप ले आते हो सकता है वो फॉर्मेट आपका यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाए, ऐसा भी होगा, ठीक है। तो मैं बिहार वेटरनरी कॉलेज का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी व्हाट्सएप नंबर हम वीडियो के लास्ट में देंगे, आपको फॉर्मेट प्रोवाइड कर देंगे। उस फॉर्मेट से यदि आप बना के लाते हो आपका रिजेक्ट नहीं होगा। यदि आप किसी और फॉर्मेट में बना के लाते हो सकता है वो एक्सेप्ट हो सकता है वो रिजेक्ट हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो मैं फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ वो फॉर्मेट एक्चुअल में बिहार वेटरनरी कॉलेज का ही फॉर्मेट होगा, ठीक है। इसलिए उसका रिजेक्ट होने के चांसेस 0% है, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ये तीनों डॉक्यूमेंट आपका क्लियर हो गया, एंटी रैगिंग, मेडिकल और ये गैप सर्टिफिकेट, ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ऑलरेडी पता होगा इसमें क्या क्या लेके आना है, क्या नहीं लेके आना है। ध्यान रखिए, यदि आप 12th CBSE से किए थे और 2021 में किए थे तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपके पास एडमिट कार्ड नहीं होगा, मांगा भी नहीं जाएगा। बाय द वे यदि मांग दिया गया, आपको ये बताना है कि सर मैंने 12th जो CBSE से 2021 में किया था, उस टाइम कोरोना था तो हमारा एग्जामिनेशन नहीं हुई थी तो हमें एडमिट कार्ड नहीं मिला था। इतनी सी बात बोलनी है, आपका सारा कुछ डन हो जाएगा। ये कंप्लीट बात डॉक्यूमेंट के बारे में हो गया। उसके बाद आप सुनिए कि कॉलेज की फैसिलिटी के बारे में बात करते हैं कि कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटी आपको तो मिलेगी। देखिए, सबसे जो बहुत अच्छा है, ये पूरा कैंपस ऐसी कैंपस है। यहाँ पे आपके जो भी क्लासेज रूम है, वो चाहे लाइब्रेरी हो चाहे क्लासरूम हो, दोनों जगह पूरी तरह एयर कंडीशन है। आपको किसी भी मौसम में ऐसा नहीं लगेगा, जैसे गर्मी बहुत पड़ती है पटना में तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत गर्मी है हम पढ़ नहीं सकते हैं। ठंडी में भी ऐसा नहीं लगेगा बहुत ठंडी है हम पढ़ नहीं सकते हैं। बिल्कुल कंफर्टेबल माहौल मिलेगा पढ़ाई के लिए। दूसरा, यहाँ की जो लाइब्रेरी है वो दिन के 10 बजे से रात के 8 बजे तक खुले रहते हैं। आप आराम से कभी भी जाओ कभी भी आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से 3rd फ्लोर का लाइब्रेरी है, 1st 2nd फ्लोर यानी कि 3 फ्लोर की लाइब्रेरी है। आप आराम से बैठ के कोई भी बुक इशू करवा सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो, कोई डाउट नहीं है। सुबह 10 से रात के 8 बजे तक पूरी एसी फैसिलिटी अवेलेबल है। हर जगह पूरे कैंपस में वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल है। आप वाईफाई का भी पूरे अच्छे से मजा ले सकते हो और एसी का भी मजा ले सकते हो। ये तो बहुत बड़ा मेरिट है इस कॉलेज का, ठीक है। दूसरा मेरिट बता रहा हूँ, इसका कैंपस बहुत बड़ा है। इसमें आपको बहुत बड़े प्लेग्राउंड मिलेंगे। आप जो भी चीज खेलना चाहते हो सब कुछ खेल सकते हो, इतने बड़े प्लेग्राउंड है वहाँ पे, ठीक है। इंडोर गेम्स के लिए भी सारे बैडमिंटन सुविधा है, वॉलीबॉल सुविधा है, आप खेल सकते हो आराम से, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ की अब क्लासेज कैसे चलती है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्लासेज आपकी सुबह के 10:30 बजे से स्टार्ट होती है और शाम के 4:30 बजे तक चलती है। 10:30 से जो क्लास होगी उसमें आपके 1 बज के आपके थ्योरी क्लासेज होंगे, यानी कि 3 क्लास थ्योरी की होगी। फर्स्ट ईयर का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे 2 घंटा की प्रैक्टिकल क्लासेज होगी। ये तो क्लासेज के बारे में हो गई। ध्यान रखिए कि यहाँ पे एक बात है कि जो बच्चे यहाँ पे आते हैं वो ये सोचते हैं कि अब आगे क्या। उसका पहला ये मोटिव होता है कि हमें नीट का प्रिपरेशन करना है एक बार फिर से। यदि आप ये सोच के आ रहे हो कि हमें नीट का प्रिपरेशन करना है, नो डाउट आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी कर सकते हो, कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन उसके लिए एक बात है, आपको यहाँ पे 3 लाख का बॉन्ड सर्व करना पड़ेगा। बॉन्ड सर्व करने का मतलब है यदि आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो और 5.5 साल पूरा करने से पहले आप डिग्री छोड़ते हो, आपको यहाँ पे 3.5 लाख रुपया देने पड़ेंगे। ये यहाँ का बॉन्ड है और इस बॉन्ड को आपको बनवा के कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बॉन्ड पेपर कैसे बनवाओगे आप, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप जब एडमिशन लेने यहाँ आओगे उस टाइम यहाँ पे आपको सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको वो दिया जाएगा बॉन्ड का एक फॉर्मेट। उस फॉर्मेट को 100 रुपीज के स्टाम्प पेपर पे आप अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट में, कहीं से भी पूरे इंडिया में किसी भी कोर्ट से आप जाके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, किसी भी कोर्ट से जाके नोटरी पब्लिक आपको करवा लेने हैं 100 रुपीज के स्टाम्प पेपर पे। जो यहाँ से फॉर्मेट मिलेगा उस फॉर्मेट को एज इट इज उस पर टाइप करवा लेने हैं। जिसमें कोर्ट पे जाओगे, कोर्ट के आगे बहुत सारे टाइपिस्ट बैठे रहते हैं, आपको वो टाइप कर देंगे, उस कोर्ट का आपका स्टाम्प और मोहर लग जाएगा, बॉन्ड बन गया। वो बॉन्ड आके यहाँ पे सबमिट कर देना है। वो बॉन्ड एक्चुअली में 3 लाख रुपए का बॉन्ड है, आपको 3 लाख रुपए नहीं पेमेंट करना है, वो बॉन्ड पेपर सबमिट करने हैं। देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे यदि आएंगे तो नीट का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा मेजर डाउट आपके मन में होगा। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको नीट प्रिपरेशन करने का एक तरीका ये होगा कि 4:30 के जब क्लासेस होती है उसके बाद आप लाइब्रेरी में जाके अपना स्टडी करके क्लासेस कर सकते हो। दूसरा ये कि आप रूम में भी आके पढ़ाई कर सकते हो। तीसरा कंडीशन ये, जब क्लासेस चल रही होगी उस टाइम आप जब भी टीचर से थोड़ा सा रिलीफ आपको मिलेगा, आप पीछे बैठ से प्रिपरेशन कर सकते हो, कोई डाउट इसमें नहीं है, ठीक है। आप आराम से कर सकते हो, कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं है। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक और जो बहुत बड़ी चीज़ है वो है अटेंडेंस का।
यहाँ पे आपको 75% अटेंडेंस रखने ही पड़ेंगे सारे सब्जेक्ट वाइज। सपोज करिए फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट होगी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और एलपीएम। तो तीनों सब्जेक्ट में आपको 75% अटेंडेंस पूरा के रखने होंगे, तो ही आपको यहाँ के जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होंगे, फाइनल एग्जामिनेशन, उसमें बैठने के लिए दिया जाएगा। यदि आप किसी भी तरह से अटेंडेंस में लैग करते हैं, आपको 10% का मेडिकल रिलैक्सेशन लगाने का मौका दिया जाएगा। आप वो लगा सकते हो 10% ग्रेस के लिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है जब आप इस कॉलेज में ज्वाइन करेंगे। तो उसके बाद ध्यान रखिए कि जब आप नीट प्रिपरेशन कर लेंगे, तो मैंने आपको बॉन्ड के बारे में ऑलरेडी सब कुछ बता दिया। अब एक और मेजर प्रॉब्लम है कि यदि किसी बच्चे का नीट नहीं हुआ तो, यदि नहीं हुआ तो मैं बात कर रहा हूँ कि इस फील्ड में और क्या क्या बातें आप कर सकते हो। इस फील्ड में मैं आपको बताऊं कि बहुत, ये वेटनरी है ना, ये अभी एक डेवलपिंग स्टेज में है, डेवलप भी नहीं हुआ है, और इसमें इमेंस अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हो, ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट जॉब का यदि एमबीबीएस के बाद, एमबीबीएस का मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, इस बारे में यदि किसी अलॉट हो जाए तो कोई बात भी नहीं करना चाहते हैं उसमें क्या फैसिलिटी है क्या नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है। इस फील्ड के बारे में बता रहा हूँ, वेटनरी के बारे में। यदि आप एक बार इसमें आ जाते हो, यदि आपका सिलेक्शन बाय द वे नेक्स्ट ईयर नीट में नहीं हुआ, आप यही अपना करियर परस्यू कर रहे हो, उस केस में आपको एक बात आश्वासन दे रहा हूँ मैं कि आपको 110% गवर्नमेंट जॉब लगने की गारंटी है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिए, जैसे ही आपका डिग्री कंप्लीट होगा, ये बस एमबीबीएस जैसा सारा कुछ होता है, 4.5 साल आपकी थ्योरी क्लासेज होंगे, 1 साल आपकी इंटर्नशिप होंगे, उसके बाद आपको डिग्री मिलेगा, ठीक है। इंटर्नशिप जब यहाँ पे करोगे आप, इंटर्नशिप के दौरान आपको 15,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा, और जब आप 4.5 साल पढ़ाई करोगे तो प्रत्येक मंथ 2,000 रुपीज़ का आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाएगा, और 1 साल के लास्ट में आपको 6,000 रुपया बुक कॉपी कलम खरीदने के लिए भी दिया जाएगा। ध्यान रखिए, ये जो 2,000 रुपये आपको स्टाइपेंड दी जाएगी पर मंथ, ये 6 मंथ और 6 मंथ पे दी जाएगी। पहले 6 मंथ पे 12,000, फिर नेक्स्ट 6 मंथ पे 12,000, और साल के लास्ट में आपको 6,000 रुपये दिए जाएंगे, जो आप बुक कॉपी कलम वगैरह वगैरह जो भी आपको खरीद रहे हैं वो सब सामान आप खरीद सकते हो। और जब इंटर्नशिप पे पहुंचेगा तो आपको 15,000 रुपया पर मंथ आपको दिया जाएगा। ये स्टाइपेंड के बारे में था, ठीक है। उसके बाद देखिए कि जो गवर्नमेंट जॉब आपको बता दिया मैंने कि जैसे आप डिग्री कंप्लीट करोगे, तो आप इतना मानो कि यदि उस साल गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी नहीं आई, तो आप ये मान के चलो कि प्राइवेट जॉब की वैकेंसी हर साल आती है। प्राइवेट वाले ऐसे वापस चले जाते हैं, उसको बच्चे नहीं मिलते हैं, इतना आप जान के रहो, ठीक है। तो जैसे आपको डिग्री कंप्लीट होगी, आप मिनिमम 50,000 के जॉब आपके लिए रखे रहेंगे जैसे डिग्री कंप्लीट होगी, आइदर प्राइवेट में और गवर्नमेंट में। और ये ध्यान रखिए, यदि आपकी डिग्री कंप्लीट हुई जिस साल, उस साल गवर्नमेंट जॉब नहीं आई, तो जस्ट 2 से 3 साल में गवर्नमेंट जॉब आना फिक्स है। और जैसे गवर्नमेंट जॉब आएगी, तो जितने भी बच्चे डिग्री लेके बैठे हुए हैं, सबका गवर्नमेंट जॉब में होना फिक्स है, सबका हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप जान रहे हैं कि पूरे बिहार में बस 2 ही वेटनरी कॉलेज है, एक किशनगंज वाला, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बिहार वेटनरी कॉलेज पटना के बारे में कंप्लीट बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि जैसे आपका डिग्री कंप्लीट होता है, अब केवल बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में 75 सीट्स है, और किशनगंज वाले में 80 सीट है। वो किशनगंज वाले 2023 से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे पास आउट होते हैं, जब वैकेंसी आती है तो 500 से 700 वैकेंसी एटलीस्ट तो आती ही है, और उसमें उतने बच्चे पास आउट होके भी नहीं बैठते हैं जितने की वैकेंसी आती है। इसलिए वैकेंसी में मतलब सीट खाली चली जाती है, और जो भी रहते हैं डिग्री लिए हुए सबको एकदम जॉब लग जाता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे गारंटी है, फिक्स है। और जो वीओ का जॉब आप लगेगा, वेटनरी ऑफिसर का जॉब, ये हर एक ब्लॉक में एक पोस्ट होता है इनका, और इनकी सैलरी आपकी 85,000 से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये मैक्सिमम किसी लिमिट तक जा सकती है, आपको 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख, ठीक है। ये आपकी रिटायरमेंट तक मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन स्टार्टिंग जो सैलरी है वो 85,000 से होगी। ये आपको कंप्लीट मतलब एक गाइडेंस दे रहा हूँ मैं, जो कि थोड़ा सा इस फील्ड में यदि आप रह गए तो आपको ये बेनिफिट होगा। मैं एक बहुत बड़ा डिमेरिट जो इस फील्ड का बता रहा हूँ, यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ आके फंस गया है, ठीक है, ऐसा लगेगा। लेकिन मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि एमबीबीएस के बाद जितने भी फील्ड है, चाहे बीडीएस हो, बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, बीयूएमएस हो, चाहे जो भी फील्ड है, एग्रीकल्चर हो, सारे फील्ड से एक सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ये होगा कि आप वेटनरी कोर्स चूज करोगे। क्योंकि एमबीबीएस के बाद यदि कहीं भी आपका लाइफ 110% सेट है, तो वो है बिहार, मतलब वो है वेटनरी कॉलेज, ठीक है। और मैं बिहार का बात करूं तो बिहार का मैं बात कर रहा हूं, तो बिहार में स्पेशल आपको ऐड कर देता हूं एक बात कि यहाँ पे जब भी वैकेंसी आती है, उसमें 50% सीट पर जो बिहार के वेटनरी कॉलेज से बीबीएससी एंड एएच का डिग्री लिए होते हैं, उनके लिए 50% सीट रिजर्व होती है। ये एक मेरिट है।
दूसरा मेरिट ये है, जब आप पीजी करने जाओगे, यहाँ पे 2 साल का पीजी होता है वेटनरी में, और वे पीजी करने जब जाओगे, यदि आप बिहार वेटनरी कॉलेज पटना से आप BBSN एच का डिग्री लिए हुए हैं, जब आप पीजी के लिए एग्जाम इंट्रेंस दोगे तो 75% सीट इसी कॉलेज के बच्चों के लिए रिजर्व है। आप ये भी मान के चलो आपका पीजी में सीट्स पक्का है। पीजी अब आप कंप्लीट कर लेते हो तो जब वेटनरी ऑफिसर का जॉब निकलेगा गवर्नमेंट का, उसमें यूजी जो कंप्लीट किए हुए उनके वो भी एलिजिबल होते हैं डेफिनेटली, लेकिन जो बच्चे पीजी कर लेते हैं उनको 4 मार्क्स का ग्रेस मिलता है। सपोज कीजिए उनको इंटरव्यू में 20 मार्क्स मिला और आपने पीजी कर रखा है, आपको 20 मार्क्स मिला, तो आपको 4 मार्क प्लस हो जाएगा, आपको 24 मार्क मिलेगा। मैं इंटरव्यू का बात यहाँ पे इसलिए किया हूँ क्योंकि जब आप डिग्री कंप्लीट करोगे बिहार वेटनरी कॉलेज पटना से, तो यहाँ पे जब जॉब आती है व्यू की वेटनरी ऑफिसर की, तो यहाँ पे आपका कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है, बस एक सिंपल सा आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में भी आप कुछ भी बोलो, आपका सिलेक्शन फिक्स है, क्योंकि यहाँ पे इतनी वैकेंसी रहती है कि बच्चे ही कम रहते हैं, इसीलिए आपका वो फिक्स है। बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपका जॉब फिक्स है। वो डिग्री में क्या है ना कि जब आप पूरा ये कोर्स कंप्लीट करोगे, आपका जो OGPA बनेगा वो आपको थोड़ा सा मेंटेन करना है, और तो 7-6 भी आप मेंटेन करके चलते हो, आपका जॉब लगना फिक्स है। ये आप मान के चलो, आप हायर ज़्यादा से ज़्यादा जितना मेंटेन कर सको, लेकिन मिनिमम 6-7 भी करते हो तो आपका जॉब लगना फिक्स है। ये पूरा ये सब अच्छी बातें हैं, और मैंने जो डिमेरिट है वो बता दिया। आपको कभी कभार ऐसा फील होगा मैं कहाँ आके फंस चुका हूँ, ठीक है, ये आपको फील हो सकता है। तो उस चीज़ को कॉप अप करने के लिए आप एक चीज़ माइंड में बैठा लेंगे, यदि आपको MBBS नहीं मिला उसके बाद ये सबसे बेस्ट फील्ड है। मैं जितना भी मेरिट बताया हूँ, जिसमें से एक भी मेरिट MBBS के अलावा किसी भी कोर्सेज में आपको नहीं मिलने वाला है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और ये आप भी पता भी कर रहे हैं अपने लेवल से, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ये बात है। और एक बात मैं अभी यहाँ पे मिस कर दिया था स्टार्टिंग में, मैं हॉस्टल के बारे में बताना चाह रहा था। देखो, जो बिहार वेटनरी कॉलेज है, यहाँ पे 900 बेड का हॉस्टल बनने को तैयार है, वो ऑलमोस्ट बन चुकी है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। हो सकता है 2024 में आने वाले बैच को ना मिले, लेकिन 2025 ऑनवर्ड जो भी बैच आएंगे यहाँ पे, उनको डेफिनेटली वो नए वाले हॉस्टल लौटेंगे। अभी जो आपके बैच आएंगे, 24 वाले बैच आएंगे, उन बैच वालों को यहाँ पे 5 मंथ के बाद आपको हॉस्टल लॉट हो जाएगा। ये हॉस्टल ऑब्वियस सी बात है पुराना होगा, लेकिन उस पुराने हॉस्टल में आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। मेस की फैसिलिटी मिल जाएगी, अच्छे पानी की फैसिलिटी मिल जाएगी, बाथरूम वगैरह जो भी, बहुत सारे पार्क मिल जाएगा घूमने को, पार्क में बैठने की सुविधा मिल जाएगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा एकदम चिलिंग माहौल आपको मिलेगा यहाँ पे हॉस्टल में, जो पुराना हॉस्टल है। नया हॉस्टल मिलेगा आपको, वहाँ भी आपको बहुत सारी सुविधा मिलेगी, लेकिन नए हॉस्टल अभी अलॉट होने नहीं जा रहे हैं, 1 साल उसमें टाइम लगेंगे। ध्यान रखिए, गर्ल्स के लिए भी ये सारी सुविधाएं थी, जो सुविधाएं मैंने अभी बताया, ये गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए सेम सुविधाएं, ठीक है। और ध्यान रखिए कि जो यहाँ पे हॉस्टल मिलती है, ये किसी भी, यहाँ पे रूम जो है ना बहुत बड़ा होता है, तो किसी रूम में 3 स्टूडेंट, किसी में 4 स्टूडेंट ऐसे रहेंगे, किसी में 2 स्टूडेंट नहीं मिलेंगे आपको, 3 और 4 स्टूडेंट आपको मिलेंगे यहाँ के हॉस्टल में, क्योंकि रूम इतना ज़्यादा बहुत मतलब स्पेसियस रूम होता है, बहुत बड़ा रूम होता है, तो आपको कोई रहने में दिक्कत नहीं होगा। तो ये सारी बातें जितनी मैंने अभी आपको बताई, ये सारी बातें BBC पटना के बारे में थी, बिहार वेटनरी कॉलेज पटना के बारे में। यदि आपको बिहार वेटनरी कॉलेज पटना अलॉट हुआ है, मैं भी एक नंबर दे रहा हूँ, आप उस नंबर पर आपको इस कॉलेज के बारे में कुछ भी जानना हो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप पहले नंबर नोट डाउन कीजिए, फिर आपको जो बता रहा हूँ आप सुनिएगा, 9065376978। ये नंबर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इस पर सबसे पहले आपको व्हाट्सएप करने हैं कि भैया मुझे बिहार वेटनरी कॉलेज पटना अलॉट हुआ है, उसके रिगार्डिंग जो भी आपको जब भी पूछनी होगी आप बिल्कुल हमसे पूछेंगे, हम आपका हमेशा हेल्प करेंगे, ठीक है। मैंने डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग सारी बातें कर दी, फिर भी कोई डॉट आपको, मैंने कोशिश किया आपके तरफ से कि सारी डॉट एक ही वीडियो में क्लियर कर दूँ। हाँ, एक बात और, फी स्ट्रक्चर के बारे में, फी के बारे में मैंने जिक्र नहीं किया, मैं बता दूँ यहाँ पे फी जो फर्स्ट ईयर में लगेंगे आपको, वो ऑलमोस्ट 25,000 लगेंगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। यदि आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तो 3,000 आप डिडक्ट कर देंगे, उसमें से 22,000 के अप्रॉक्स आपको फी लगेंगे फर्स्ट ईयर में। मैं हॉस्टल का फी इसलिए डिडक्ट करवा रहा हूँ क्योंकि आपको स्टार्टिंग में हॉस्टल मिलने नहीं जा रहे हैं, हॉस्टल के चार्ज भी आपको नहीं लिए जाएंगे, ठीक है, इसलिए 22,000 आपको लगेंगे। ये पैसा आपको ऑनलाइन लिया जाएगा, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे, आप ऑनलाइन लेके आएंगे अपना पैसा, ठीक है। ये कंप्लीट बात अब मैंने कर ली। अब मुझे नहीं लगता कुछ भी बातें छूटी है, जो भी बात छूटी होगी आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के ऐसे नौबत तो नहीं आएगी क्योंकि मैंने सब बात कवर कर दी है। फिर भी आपको जो भी डाउट है कमेंट कीजिए, हमने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, हम आपका जो हेल्प करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे अपडेट के साथ। आप चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो। चलिए बाय बाय, टाटा।